हाय गैस। तो गैस चलिए अब हम करेंगे 20 नंबर, हमारा 19 नंबर कंप्लीट हुआ डिटर्मिनेंट का 5B एक्सरसाइज। ठीक है, तो 5B एक्सरसाइज हम कर रहे थे, तो 5B का आपका 19 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 20 नंबर से आगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए 20 नंबर लिखें क्वेश्चन, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 20 नंबर आपका एक्सरसाइज 5B है ना, +2 सेकेंड ईयर साइंस CHSE पता होगा, ये CHSE बोर्ड का है। तो चलिए 5B का हम करेंगे 20 नंबर, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। देन आपका ये डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन हम लेंगे मैट्रिसेस। तो लिख लें 20 नंबर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इवेल्यूट पूछा है, इवेल्यूट ABC, ध्यान से देखना, इवेल्यूट 20 नंबर ABC और यहाँ पर है A² - BC, यहाँ पर 1, यहाँ पर B² - AC, यहाँ पर 1 और यहाँ पर दिया है C² - AB, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये आपको एक दिया है डिटर्मिनेंट और इसको आपको करना है सॉल्यूशन। इवेल्यूट पूछा है तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। चलिए तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 1 1 है, तो इसको हम आसानी से कोई भी दो रो को हम 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो रो को हम माइनस करके हम 0 बना सकते हैं। तो मैं सोचा यहाँ पर ये कोई भी एक दो रो को अगर हम 0 बना लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या सोचा ना, मैं R1 को 0 करूँगा, रो 1 का ये जो एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो क्या करूँगा, ये इससे माइनस कर दूंगा, यानी रो 1 - रो 2। आप चाहो तो रो 1 - रो 3 कर सकते हो। और मैं रो 2 को भी ऐसे इंटरचेंज किया, रो 2 को भी मैं रिप्लेस किया, रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ रो 2 - रो 3, या फिर ठीक है ना, रो 2 - रो 3। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। तो देखो, तो अब करो रो 1 को रो 1 - रो 2 में चेंज करो, ये माइनस ये यानी A - B हो जाएगा, और दिस माइनस दिस यानी आपका A² - BC, फिर -B², फिर माइनस प्लस AC हो जाएगा। माइनस करें, ध्यान देना, ये माइनस ये, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस B², माइनस प्लस AC हो गया, फिर 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर B - C, ये माइनस ये ना, रो 2 - रो 3, तो यहाँ पर होगा आपका B² - AC, फिर -C² माइनस प्लस AB। ठीक है, फिर ये अब देखो यहाँ पर, हाँ ये B² - AC माइनस इसका, ठीक है। अब 1 - 1 0 हो गया। देन ठीक है, से ये तो ऐसे ही रहेगा, C² - AB, और ये आपका C² - AB, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है, हो गया। अब ऐसे कॉमन ले जाओ, प्लस माइनस प्लस, इसके अनुसार सॉल्व कर दो तो तुरंत आ जाएगा। ऐसे करो तो भी 0 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, +1 कॉमन लिया तो +1 का रो काट दो और कॉलम काट दो। 3rd नंबर रो में है, 3rd नंबर कॉलम में, कट गया, तो ये बच गया पूरा 3rd रो। ये हाँ 1 लोगे तो क्या होगा, 1 का रो और कॉलम कट जाएगा, तो ये बचेगा ना। हाँ ठीक है, 1 का रो और कॉलम ले जाओगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 1 लोगे तो 1 का रो और कॉलम कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा कितना, रो और कॉलम, तो यहाँ पर ये बचेगा, क्या बचेगा, A - B, ध्यान देना, और ये आपका A² - BC - B² + AC, और ये आपका B - C, यहाँ पर B² - AC -C² + AB। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है कि नहीं। रो गया, कॉलम गया, तो बच गया इतना। ये लोगे कॉमन तो 0 आएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो A - B, B - C, A² - BC -B² + AC, B² - AC C² + AB। ठीक है, अब देखो 1 को नेगलेक्ट कर सकते हो, दिस इंटू दिस करो, है ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी। हाँ ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर ये इंटू ये करोगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू दिस करोगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन होगा, ठीक है, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये इंटू ये, फिर माइनस लिखोगे, फिर ये इंटू ये करोगे, बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा, चेक कर लो, बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। चलो चलो इतना हो गया, लिख लो, हो गया। चलिए करके देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू माइनस ए सी तो ए स्क्वायर सी। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 2 बार करना पड़ेगा हमको। ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर सी, फिर ए के साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बी, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। ए इंटू बी स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए सी स्क्वायर सी, ए इंटू माइनस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए इंटू ए बी ए स्क्वायर भी, ठीक है। अब देखो बी माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया बी ए सी यानी ए बी सी, माइनस माइनस प्लस फिर बी इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी इंटू प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। चेक कर लो और एक बार ए इंटू बी स्क्वायर, ये तो ठीक है, माइनस बी का देखो, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए बी सी और माइनस माइनस प्लस बी सी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस है, ब्रैकेट देते हैं क्योंकि बाद में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इंटू ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर लिख सकते हो, फिर बी इंटू बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है, ठीक है, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी इंटू ए सी ए बी सी। चेक कर लो, ठीक ठाक है ना, बी इंटू ए स्क्वायर बी, ठीक है, बी इंटू बी स्क्वायर सी, ठीक है, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, बी इंटू ए सी ए बी सी, ठीक है, ठीक है। चलो अब माइनस सी का बारी, माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस सी इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी कह सकते हो, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी इंटू बी, रुको, हाँ, माइनस माइनस प्लस सी इंटू बी स्क्वायर सी, ठीक है ना पूरा, ठीक है। फिर अब देखो माइनस सी इंटू ए सी माइनस प्लस माइनस हो गया, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए सी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, पूरा क्लियर। चेक कर लो, माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी चलेगा, माइनस प्लस माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट किया, ये ब्रैकेट को खोल दिया तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये माइनस आगे है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। पूरा खोल दिया, डायरेक्ट खोल दिया, एक तो स्टेप काट दिया। अब देखो जीरो तो आना चाहिए, आएगा कि नहीं चेक करो, तो चेक करो कट रहा है कि नहीं सब, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी
ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, ऑब्वियसली और एक होगा माइनस बी स्क्वायर, यानी ओवरऑल आपको क्या मिल गया, आलू, यानी 0 मिल गया। ठीक है, तो 20 नंबर बहुत ही आसान था। चलिए 20 नंबर तक कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे 21 नंबर। हो गया, प्रूफ हो गया, इवेल्यूट हो गया, 0 मिल गया आपको। चलिए अब करेंगे 21 नंबर। चलिए बहुत ही आसान था, 21 नंबर करते हैं। चलो चलिए बोला है, चलो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, जो दरकार है मैं वही लिख रहा हूँ। आपको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, आपके पास 3 ठो इक्वेशन दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूँ 6, और एक ठो दे दिया 4x प्लस लैम्बडा वाई, मैं समझाऊंगा इसको, माइनस लैम्बडा जेड इक्वल टू 0, और एक ठो दे दिया 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5 दे दिया। चेक कर लो क्या बोला है। आपके पास 3 ठो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और एक ठो है आपके 4x प्लस लैम्बडा वाई माइनस लैम्बडा जेड इक्वल टू क्या है, लैम्बडा वाई माइनस लैम्बडा जेड ना, हाँ, इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5 डॉट नॉट पोजेस ए सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा जो कि ये पोजेस नहीं करेगा, ये 3 इक्वेशन, वही आपको यहाँ पर शो करना है लैम्बडा का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैम्बडा का वैल्यू कितना होता है। सिंपल है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको लेट लिखना पड़ेगा। लेट में एक, जैसे हम क्रेमर्स रूल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तो छोड़ो उसको। तो आपके पास ये दिया है, आपको यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो ले जाना लेट डेल्टा इक्वल टू, इसको एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है इसको आप रो और कॉलम में अरेंज कर देना, ऐसे ऐसे जैसे हम मैट्रिक्स मेथड में करते थे। ठीक है, ऐसे एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का 1, वाई का लैम्बडा और वाई का 2, जेड का 1, जेड का माइनस लैम्बडा और ए जेड का -4, ऐसे करना है। ठीक है, इधर का नहीं, एक्स वाई जेड का कर लेना है। पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर सोचा और कॉलम 1 को मैं माइनस किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं कॉलम 2 को मैं किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 किया। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो तुरंत आ जाएगा ना, ये माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस लैम्बडा, 4 माइनस लैम्बडा रहेगा, 3 माइनस 2 1 रहेगा। फिर ये कॉलम 2 को चेंज करें, कॉलम 2 माइनस करो, ये -1 0, लैम्बडा माइनस लैम्बडा यानी 2 लैम्बडा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 2 माइनस 1 6 हो जाएगा, और ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, 1 ले जाओ, ये 0 0 लोगे तो 0 आएगा, तो 1 को लो, 1 का रो कॉलम काटो, तो बच गया -4 माइनस लैम्बडा 1 और 2 लैम्बडा और ये 6, है ना। चलो बहुत बढ़िया, हो गया, इतना हो गया, लिख लो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखना अब यहाँ पर क्या होगा, 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 4 माइनस लैम्बडा इंटू 6 करो, 6, और यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू 4 माइनस लैम्बडा। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 लैम्बडा करोगे तो 2 लैम्बडा, यानी आपके पास आएगा कितना, 6 इंटू 4 24। ठीक है, 6 इंटू माइनस लैम्बडा 6 लैम्बडा, समझ में ना, 6 इंटू लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा, और माइनस ये आपका 2 लैम्बडा, यानी आपको मिल रहा है 20, हाँ ये आपका, हाँ ये आपका 24 हो गया, और 6 और 2 8 लैम्बडा, है ना, ऐड हो गया। तो हमको क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तब यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू निकलेगा। देखो डेल्टा का वैल्यू 0, यानी डेल्टा का वैल्यू हम जब किए तो कितना आया, इतना आया,
तो हम लिखेंगे 24 माइनस 8 लैम्बडा इक्वल टू 0। डेल्टा का वैल्यू ये डाले हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 24 को उधर फेंक दो, माइनस 8 लैम्बडा इक्वल टू माइनस 24, ये कट गया है ना। तो 8 इधर जाएगा तो क्या होगा, लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा आपका 24/8, दैट इज लैम्बडा का वैल्यू कितना मिलेगा 3। यानी यहाँ पर जब लैम्बडा का वैल्यू 0 होगा तब ये जो इक्वेशन का वैल्यू 3 नहीं होगा, ठीक है। जब 0 होगा तब होगा 3, 0 नहीं होगा तो ये पोजेस नहीं करेगा 3। तो आपको यहाँ पर लिख देना कि अतएव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट पोजेस सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3। लिखना हो तो लिख देना। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, द इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख, द इक्वेशंस, ऐसे ये नहीं पूछेगा, द इक्वेशंस क्या लिखना है, द इक्वेशंस डज नॉट, द इक्वेशंस डू नॉट पोजेस सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आया 3, ये लिख देना। वैसे ये खास इंपोर्टेंट नहीं है। चलो 21 नंबर गया, 22 नंबर करते हैं। चलिए हो गया, लिख लिए पूरा। चलिए 22 नंबर लिखें, क्या है, क्या पूछा है, चलिए 22 नंबर लिखें। इफ ए इज ए 3/3 मैट्रिक्स, आपके पास एक ए दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है ए, वो 3/3 मैट्रिक्स है, यानी 3 ठो रो 3 ठो कॉलम वाला है। और आपको बोल दिया है कि हाँ ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना, आपको एक ए दिया है। देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझना। आपके पास एक ए दिया है, ध्यान समझना ठीक से। एक ए मैट्रिक्स दिया है जो कि 3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है। और इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू दे दिया आपको 2, ध्यान से देखना 2 दे दिया। और आपको यहाँ पर बोला है कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका रिप्रेजेंट क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स आएगा, वही आपको दिखाना है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा दिखाना। चलो तो बहुत बढ़िया, तो मैं लिखा इसको ए इंटू एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, तो ये मैं लिखा। अब देखो मैं ए लिखा इंटू एडजॉइंट ए इंटू में, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ए का मैग्नीट्यूड लाया और नीचे एक ठो ए का मैग्नीट्यूड लाया, ठीक है। कट जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं, यही बचेगा, हम लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो एडजॉइंट ए बाई, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक लगा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर ए इंटू ये आपका एडजॉइंट ए बाई ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है, इंटू इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड किसका फॉर्मूला है, मैं बताया था, इनवर्स, यानी ए इनवर्स हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडजॉइंट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड होता है तो हम बी इनवर्स लिख सकते हैं। और ये आगे क्या है आपका 2। और देखो ए इनवर्स और ए, ध्यान देना यहाँ पर ए कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर उसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका उतना ऑर्डर वाला 3/3 होगा। तो अगर ए 3/3 मैट्रिक्स होगा तो 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना।
तो वही मैं बोला A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, और ये 2 यानी आपका क्या हो गया 2i। और हम जानते हैं I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है 2 इंटू ये 2 रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगोनल में 1 1 लगा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सब एलिमेंट्स 0 रहता है। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या मिल गया, इसका वैल्यू a इंटू एडजेंट a। इसका वैल्यू पूछा था तो इसका रिप्रेजेंट ये होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको पूछा था कि एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। देखो 3x3 मैट्रिक्स है, 3 ठो रो 3 ठो कॉलम वाला है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, चलेगा, समझ में आना। सॉरी हम यहाँ पर ये लिखना चाहिए, मैट्रिक्स सिंबल देना चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिक्स कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स सिंबल देंगे यहाँ पर, मैट्रिक्स बोल दिया ना, मैट्रिक्स देना पड़ेगा हमको, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स मिल गया आपको। ए बोला है कि ए 3x3 मैट्रिक्स है और ए का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ बोला है। मतलब a इंटू एडजेंट ए मल्टीप्लाई जब करोगे, ए और एडजेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। हो गया, चलिए लिख लें फटाफट। 22 नंबर कंप्लीट। 23 नंबर खास इंपोर्टेंट नहीं है, अगर करना हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। आ रहा तो करना, खुद से करना, मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। 24 नंबर मैं कर रहा हूँ। 24 नंबर 2-3 ठो बताऊंगा, और 24 नंबर से आगे जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो मैं 24 26 27 लास्ट तक आपका 33 नंबर तक है जो कि नहीं पूछता, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। अगर आपसे होगा तो करना, ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। हो जाएगा, आसान है, तो टाइम बर्बाद है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए 24 नंबर में बता देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, उस प्रकार मैं वो टाइप का मैं बता दे रहा हूँ आपको। सब नंबर करने का कुछ फायदा भी नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो, दिमाग लगाना। चलिए 24 नंबर का फर्स्ट लिखें, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। चलिए जो प्रूफ द फॉलोइंग बोला है, बहुत सारा नंबर दिया है 24 नंबर में, तो 24 नंबर का मैं फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ वाला है, प्रूफ करना है आपको। यहाँ पर a² + 1 AB AC AB B² + 1 BC AC BC और C² + 1, ठीक है। ये इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 + A² + B² + C², ठीक है। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, कर सकते हो। रो कॉलम ये सब आप कर सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, पता होगा आपको। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ करना है हमको, A1 + A² + B² + C² प्रूफ करना है, तो मैं इसको मिटा दिया तुरंत, मैं यहाँ पर LHS यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये आपका LHS है, ठीक है, ठीक है। यहीं से करते हैं, चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 में मैं A मल्टीप्लाई किया, और रो 2 में B मल्टीप्लाई किया, रो 3 में C मल्टीप्लाई किया। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A² + 1 के साथ में A मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया A, ठीक है। यहाँ पर A मल्टीप्लाई किया A तो A² बन गया, और नीचे डिवाइड भी किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा क्लियर। यहाँ पर ठीक है, से मैं A मल्टीप्लाई किया तो A² और C/A कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं, कटेगा तो वही होगा। यहाँ पर ठीक है से यहाँ पर B मल्टीप्लाई किया तो AB²/B, ठीक है से यहाँ पर B मल्टीप्लाई किया तो B × B² + 1/B, ठीक है। यहाँ पर B मल्टीप्लाई किया तो B² C/B हो गया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर C मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, AC², यहाँ पर BC², यहाँ पर C मल्टीप्लाई किया तो C² + 1, ठीक है। तो ये मैं मल्टीप्लाई किया, क्या किया, रो 1 में मैं A मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, रो 2 में B मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया। चलो
अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब रो 1 से मैं, ध्यान से देखना, अब रो 1 से मैं ए कॉमन लिया, रो 2 से बी कॉमन लिया, रो 3 से सी कॉमन लिया। ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, रुको थोड़ा, क्वेश्चन ठीक है ना। ठीक है ना, चलो। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखना, रो 1 से ए तो मैं ए कॉमन ले गया, यहां पर बी कॉमन लिया, रो 3 से मैं सी कॉमन ले गया। अब देखो ध्यान से देखना, रो 1 में सब में ए है तो मैं ए कॉमन लिया, डिवाइड किया है ना, तो ए डिवाइड है। रो 1 में सब ए है तो मैं ए कॉमन लिया, रो 2 में बी है, रो 3 में सी है तो मैं सी ले लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये तो कट गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पर देखो हम ए भी लिए हैं, बी भी लिए हैं, तो क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिए हैं, सी कॉमन लिए हैं, अरे ए लिए हैं, सॉरी हम यहाँ पर डिवाइड नहीं किए गया, यहाँ पर सी करेंगे ना, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, ठीक है। ए और सी समझ में आ रहा है ना, सॉरी सी लिए हैं ऊपर, नीचे भी सी, तो क्या बच गया, ए सी, यानी सॉरी सी लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना, ऊपर तो हम सी लिए हैं तो ए सी बचेगा शायद, हाँ सॉरी, ठीक है ना। चलो रुको, यहाँ पर क्या है, ए सी स्क्वायर, देखो हम यहाँ पर ए मल्टीप्लाई किए, सॉरी सी मल्टीप्लाई किए, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई सी हो गया ना, तो ऊपर सी लिए हैं नीचे सी लिए हैं, तो ऊपर बच गया सी एक ठो ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी देखो हम ऐसे नहीं किए हैं, ये देखो ची यहाँ पर गलती हो गया है, रुको नहीं दिख रहा है साफ, देखो इसको ऐसे समझते हैं, देखो हो गया। देखो यहाँ पर मैं कॉलम वाइज ले रहा हूँ, कॉलम 1 में क्या है, ए सब में दिख रहा है तो मैं ए कॉमन लिया, कॉलम 2 से मैं बी लिया, कॉलम 3 से मैं सी लिया, ठीक है। और वही मैं कॉलम ए से जो डिवाइड है ए कॉमन लिया, ए लिया, सॉरी ये आपका रो से लिया, ए लिया, और डिवाइड जो हुआ है रो 2 में बी लिया, और रो 3 में सी लिया। समझ में आना है, मतलब कॉलम से मैं ए जो मल्टीप्लाई हुआ है ए लिया कॉमन, कॉलम वाइज ये ए इधर, सॉरी ए इधर का बी लिए हैं, इधर का सी लिए हैं, और जो डिवाइड हुआ है पहला कॉलम का, सॉरी रो का ए पहला रो में तो ए लिया, दूसरा रो में बी लिया, तीसरा रो में सी लिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बच गया चेक करना, यहाँ पर तो बचेगा 1 प्लस स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लिए हैं, ए कॉमन लिए हैं, ध्यान देना, सॉरी हाँ यहाँ पर ए कॉमन लिए हैं, यहाँ पर ए कॉमन लिए हैं, यहाँ पर हम बी भी कॉमन लिए हैं, तो बच गया बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए कॉमन लिए हैं और सी भी लिए हैं, बच गया सी स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ पर ए कॉमन लिए हैं, हाँ ए कॉमन लिए हैं ना, हाँ ए कॉमन लिए हैं, सॉरी बी कॉमन लिए ना, दूसरा देखो ये बी हम लिए, बी कॉमन लिए हैं और ए कॉमन लिए हैं, तो बचे गया स्क्वायर। यहाँ पर ठीक है से बी कॉमन लिए हैं, बी भी लिए हैं, तो 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो बी कॉमन लिए हैं, सी नीचे लिए हैं, तो बचे गया सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर क्या है, सी लिए हैं तो सी को हटाओ, बचे गया सिर्फ सी लिए हैं, ए भी लिए हैं, बचे गया ए स्क्वायर, सी लिए हैं, बी लिए हैं, बचे गया बी स्क्वायर,
सी लिए हैं, सी भी लिए हैं, तो 1 प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेक करो, ठीक है, चेक कर लो ठीक ठाक है कि नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए 1 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट गया 1, छोड़ो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1, ध्यान से देखना, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 पूरा ऐड होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, 1 प्लस, देखो जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, तो मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, लिख लो, हो गया ना पूरा इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए बहुत सिंपल है। रो 1 को मैं रिप्लेस किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ये भी ठीक है, से आगे पीछे होगा वही होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये आपका 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। चलो अब ध्यान से देखना, ये पूरा सेम दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस हमको क्या प्रूव, हाँ वही तो प्रूव करना है, तो यानी इसका जो वैल्यू आगे का आएगा 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा चेक करो, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा लिए हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कर दो कॉलम वाइज, ऐसे से माइनस कर दो, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस और कॉलम 2 को मैं माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। माइनस कर दो तो जीरो आ जाएगा, ये दो वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले जाना है, ठीक है। हो गया, हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉलम 1 को रिप्लेस किया, 1 माइनस 1 0, ये माइनस ये करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कॉलम को माइनस करें, ये माइनस ये करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ये करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा -1, ये माइनस ये करोगे तो 0 आएगा, ये माइनस ये करेंगे 0 आएगा, ये माइनस ये करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1, ये माइनस ये करोगे तो चेक करो ये कट जाएगा, बचेगा -1, और ये तो 1 बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो डायरेक्ट 1 को ले जाओ ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। 1 को लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखने से भी चलेगा, नहीं निकला चलेगा, 1 का रो कॉलम काट गया, -1 1 0 -1, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इंटू 1 को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस 1, 0 इंटू 1 0 आएगा, यानी ओवरऑल आपका 1 आएगा, और 1 इंटू दिस वही आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ठीक है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ये आता है। दूसरा नंबर वही प्रूव कर सकते हो आप, बहुत ही आसान, थोड़ा दिमाग लगाना, रो को कॉलम को कैसे कैसे करना है। चलिए तीसरा नंबर मैं बता दे रहा हूँ, चलिए 3 नंबर में एक तो बता दे रहा हूँ, चलिए 3 नंबर हो गया ना पूरा। चलिए ये आपका 4 मार्क्स का पूछ सकता है, 6 मार्क्स वाला नहीं आएगा, 6 मार्क्स वाला तो हम आगे किए हैं 5A में, वहाँ पर 6 मार्क्स ज़्यादा बनता है, वो एक्सरसाइज में 4 मार्क्स और 6 मार्क्स ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपका ना यहाँ पर मिक्स कर दिया है, मैट्रिक्स भी दे दिया थोड़ा बहुत। चलिए 3rd नंबर, सेकेंड वाला छोड़ दिया हूँ आपके लिए, करना खुद से। 3rd नंबर A B C B C A C A B A B C B C A C A B, ये इक्वल टू आपको प्रूव करना है 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस A³, ये प्रूव करना है, ठीक है।
समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, तो ये तो प्रूव करना है तो मैं छोड़ दिया इसको, आप क्वेश्चन तो लिख चुके होंगे, प्रूव करना है। चलो, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्या, देखो यहाँ पर गौर से देखना, अगर हम यहाँ पर कॉलम को प्लस करेंगे तो भी हाँ चलेगा। चलो, अगर हम कॉलम को प्लस करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे तो सभी कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। रो भी कर सकते हो, वही आएगा ए प्लस बी। मैं कॉलम 1 को कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वही आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी। अरे ऐसे ऐसे प्लस करोगे ना, वही ए बी सी आएगा, तो इसीलिए कॉमन ले सकेंगे, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। तो पहला कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये बी प्लस सी प्लस ए यानी वही ए प्लस बी प्लस सी, सजा कर लिख सकते हो। सी प्लस ए प्लस बी यानी वही ए प्लस बी प्लस सी, पहला कॉलम। अरे यार पहला कॉलम को रिप्लेस करें तो पहला कॉलम में सब रिजल्ट रहेगा, ये इसको तो कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे रहेगा बी सी ए, ये सी ए बी, ठीक है ना, बी सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, ठीक है। चलो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी है, आगे कॉमन ले गया, ठीक है। चलो यहाँ पर 1 1 1 बी सी ए बी, ठीक है। अब देखो 1 1 हो गया तो हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं कॉलम 2 को कर रहा हूँ, कॉलम 1 को कर रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस नहीं कॉलम 1 रो को करना पड़ेगा। रो 1 को देखो, रो 1 को मैं चेक कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2 जीरो हो जाएगा, आसानी से हम कर सकते हैं। फिर रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर सकते हो, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर दो, है ना, तो आ जाएगा जीरो आ जाएगा ना, ये जीरो मिल जाएगा, तो 1 को कॉमन ले जाना, हो गया ना। चलो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो ये माइनस ये करेंगे तो जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको ना, इसको मिटा दें, समझ में आया ना क्या करना है, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 करना है, ठीक है, लिख लिए ना। चलो फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस सी यहाँ पर हो जाएगा, फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ध्यान से देखना ए माइनस बी हो गया, और ये 1 ए बी हो गया, ठीक है, हो गया ना पूरा, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आगे है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, समझ में आ गया। चलो देखो अब ये 1 कॉमन ले जाओ, ठीक है, 1 कॉमन ले जाएंगे ना, अरे ये जीरो जीरो लोग तो जीरो, प्लस माइनस प्लस के अनुसार कॉमन लेते हो, सॉल्व करते हो, तो 1 को लेंगे तो 1 का रो कॉलम कट गया, तो क्या बच गया, ध्यान देना, बी माइनस सी, 1 का रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ये बच गया ना, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना, चेक कर लो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, अब यहाँ पर जो भी होगा ध्यान से देखना, अब बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये इंटू ये बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये सब आपका प्रूफ हो जाएगा, जो जितना बोले उतना आएगा, सॉल्व करो। चलो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, b इंटू ए बी लिख दो, b इंटू बी स्क्वायर लिख दो, खत्म, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी लिख दो, माइनस प्लस बी स्क्वायर बी सी हो जाएगा ना, b इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस सी इंटू ए सी, माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी, ठीक है। अब माइनस, अब देखो मैं डायरेक्ट करूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी सी स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab सी ए यानी 2ac हो जाएगा ना, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, दिमाग में घुसा के नहीं, ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे आगे माइनस है इसलिए 2ac होगा,
प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा। ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा शायद, ध्यान से देखना। यहाँ पर आया है आपका ए बी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले मैं इसको कर रहा हूँ। 2ac से एक ठो ac कट गया, ac कट गया ना, 2ac से एक ठो ac कट गया तो एक ac बच गया ना। और छोड़ो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ए बी है माइनस बी स्क्वायर है, 2ac से एक ac कट गया ना, यानी एक ठो ac बच गया, ac है, और प्लस बी सी है, फिर माइनस सी स्क्वायर है, फिर माइनस ए स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा क्लियर? देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, ए बी है माइनस बी स्क्वायर है, और ये 2ac से एक ठो कट गया, एक ठो ac बच गया, बी सी है, सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना दूर लिख लो, पहले लिख लो फटाफट, हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना, इसको मैं अब रुको ठीक ठाक है, देख लेते हैं। ए बी है, बी सी है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना आपका, ये सभी टर्म से मैं माइनस को कॉमन ले गया। ठीक है, क्यों किया अब पता चल जाएगा। तो अब देखो यहाँ माइनस लिया तो यहाँ पर माइनस ए बी हो गया, माइनस तो ले गया ना, आगे माइनस ले लिया मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी बच गया। यहाँ पर माइनस है यानी यहाँ पर बच गया कितना, प्लस प्लस, अरे माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस में इसीलिए माइनस आगे लिया, माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस बी सी हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमको प्लस में चाहिए ना, प्रूफ जो हम करेंगे 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। देखो देखो पता चल जाएगा, माइनस फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया ना, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? चलो माइनस तो बाद में ही करेंगे हम, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर सी, ए इंटू ए सी ए स्क्वायर सी, ए इंटू बी सी ए बी सी, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ना। मल्टीप्लाई, अब बी मल्टीप्लाई कर दो, बी मल्टीप्लाई करो, प्लस तो है तो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, माइनस ये हो जाएगा ए बी सी, फिर माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी, यहाँ पर सी करेंगे तो बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बी करेंगे तो ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर। ठीक है, बी मल्टीप्लाई के अब सी कर दो, माइनस ये हो, देखो 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 देखो, माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं कर रहे, सी मल्टीप्लाई ए बी सी हो गया, ये फिर प्लस सी बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई करें ना, और प्लस आपका सी क्यूब हो जाएगा, प्लस ये आपका ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो कट रहा है कि नहीं। अब साइन चेंज कर दो, माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस को हटा दो, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस फिर प्लस, फिर ये आपका माइनस, यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर माइनस।
देखो सब कट कर आपका वही प्रूफ जो करेंगे वही आएगा। कैलकुलेशन में अगर इधर उधर गलती हुआ हो तो माफ़ करना। देखो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर है क्या, और माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर सी और स्क्वायर सी प्लस स्क्वायर सी प्लस स्क्वायर सी। एक कटेगा शायद, रुको पहले चेक करो 3ABC आ रहा है कि नहीं। ये एक ठो ABC, ये एक ठो ABC, दो ठो ABC, ये एक ठो ABC, 3ABC तो आ रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा 3ABC। ठीक है, 3ABC। ठीक है, अब देखो फिर हमको क्या प्रूफ करना है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो माइनस ए क्यूब है, माइनस ए क्यूब में लिखा पास में, माइनस बी क्यूब है, माइनस बी क्यूब लिखा, माइनस सी क्यूब है, माइनस सी क्यूब लिखा, और बाकी सब कटेगा, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस स्क्वायर सी कटेगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये दे बी स्क्वायर सी, ये सब कटेगा, ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ये कट गया, सब कटेगा और बचेगा कितना, इतना, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान है। ठीक है, हो गया आपका, कट गया। ठीक है, तो 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, लिख लें, बहुत ही आसान है। चलिए आगे का सब नंबर ऐसे ही करना है। देखो मैं और एक ठो मैं बता दे रहा हूँ, 5 नंबर, देन आप सब कर सकते हैं आगे का, और वैसे आगे का इम्पोर्टेंट भी नहीं है उतना। चलिए मैं 5 नंबर एक ठो मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी नंबर। ठीक है, लिख लेना ये पूरा। चलिए 5 नंबर लास्ट मैं बता देता हूँ, ये आपका डिटर्मिनेंट फिनिश हो जाएगा। चलिए 5 नंबर आपको प्रूव करने को बोला है। 5 नंबर ध्यान से देखना, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये इक्वल टू आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखाना है। 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है ना, पूरा चेक कर लो। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो हमको ये दिखाना है, तुम इसको मिटा दिया। चलो ये LHS हो गया आपका, RHS निकालेंगे। ठीक है, देखो मैं कॉलम 1 से A कॉमन लिया, कॉलम 2 से B दिख रहा है तो B लिया, कॉलम 3 से मैं C लिया, तो क्या बच गया, A कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया माइनस A, यहाँ पर A लिया तो बच गया सिर्फ B, A लिया तो बच गया C, यहाँ पर B लिया तो बच गया A, B लिया तो माइनस B, B लिया तो C, यहाँ पर C लिया तो A, C लिया तो B, C लिया तो माइनस C। ठीक है, पूरा क्लियर। अब देखो ए बी सी हम कॉमन लेंगे। अब देखो इसको हम अगर 0 बना सकें तो अच्छा होगा। देखो यहाँ पर माइनस है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर हम ऐड कर देंगे ये प्लस ये, तो कॉलम 1 को अगर हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और ये भी आपका 0 आ सकता है। और कॉलम 2 को हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो भी 0 आएगा। रुको, ये आपका B है ना, कॉलम 2 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे ना। ठीक है, चलेगा। कॉलम 2 को हम करेंगे क्या, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, ये पहला वाला कॉलम का 2 ठो एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखो ये प्लस ये तो है आपका ABC, ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 0, ये प्लस ये C प्लस C कहाँ से आ गया, यहाँ पर B होगा ना, B लिए तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर लिए हैं A, यहाँ पर लिए हैं B, तो यहाँ पर आपका सॉरी C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ठीक है, C प्लस C 2C। ठीक है, अब देखो ये जो है कॉलम 2 को रिप्लेस करें, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये प्लस ये 2A
माइनस बी प्लस बी 0, सी प्लस ये तो 0 हो जाएगा। और ये ए बी सी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे रहेगा। और ए बी सी है आपका, अब देखो ये 0 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2c को ले जाओ डायरेक्ट, 2c, तो 2c का रो कॉलम कट गया, 2a इंटू बी 0 इंटू ए कितना आएगा 2a और b 2ab आएगा ना। ओवरऑल आपका करोगे तो ये 2ab आएगा, 2ab। तो सबको अगर आप करोगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 जा 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तो गाइस हम किए कहाँ तक 5 नंबर, 24 नंबर का 5 नंबर तक किए, इतना तक ही। ठीक है, आगे 26 से लेकर आपका है 24, 25, 26, 27 अप टू 33 नंबर तक आसान है, और ये एग्जाम में नहीं पूछते, स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 33 नंबर तक हमारा कंप्लीट हुआ, यानी पूरा आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ। ठीक, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे मैट्रिसेस। और एक तो चीज, हम जो शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े हैं कुछ कुछ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा सेकेंड ईयर का आपका 12th का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैट्रिसेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।